बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से। दोस्तों, आपके साथ ये खबर शेयर करनी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो स्टूडेंट्स के बारे में भी पूछते हैं। मेरे जो टिकटॉक है, फेसबुक पे है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग कमेंट में भी पूछते हैं और प्राइवेट मैसेज में भी स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बहुत सारी पूछते हैं और मैं बहुत सारे लोगों को जवाब भी देता हूँ। लेकिन अब इस वीलॉग से आपको पता चलेगा कि जो मुस्तकबिल में आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तानियों के जो स्टूडेंट वीज़े हैं वो स्वीडन के लिए कितने कम होंगे। यहाँ पे एक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट शाया हुई है और 6 नवंबर को, जिसमें कुछ चंद बातें बताई गई हैं जिनको आप देखकर ये जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से, जिसमें तकरीबन 12 जगह पे, मेरे ख्याल से 10-12 जगह पे उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया है और उसमें उन्होंने ये चीज़ वाज़िया तौर पे बताई है कि किस तरीके से जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो एक तो वो क्वालिफाइड नहीं होते उस वीज़े के लिए, दूसरा जो है वो यहाँ पे आके तो किस तरीके से अपने उस पढ़ाई को मुकम्मल नहीं करते, और तीसरा फिर उस वीज़े को किस तरीके से, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे कवानीन हैं जिनको इस्तेमाल करके वो उस वीज़े को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों की रोशनी में अगर हम देखें तो तकरीबन इस साल 2023 में और 24 में जो वीज़े जारी किए गए पाकिस्तानियों को, वो टोटल यानी कि अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया तो उसमें 32 लोगों को जो है वो सिर्फ वीज़े जारी किए गए। उसमें दो अहम वजह ये भी है कि एक तो एम्बेसी जो है इथोपिया में चली गई है और दूसरा जो है स्वीडन ने अब इंग्लिश जुबान की जो शर्त है वो रख दी है, जिसकी वजह से पहले से तकरीबन 65% लोगों ने कम अप्लाई किया है। यानी कि पहले अगर जो है 100 लोग अप्लाई करते थे तो अब वैसे ही यानी कि 35 लोगों ने अप्लाई किया है और उन 35 लोगों में से भी जो है वो सिर्फ 32% पास हुए हैं। यानी कि हर 10 में से तकरीबन 3 लोग जो हैं उनको वीज़ा दिया गया है। तो ये है जो क्योंकि इसमें एक जो इन्होंने रिपोर्ट बनाई है, ये रिपोर्ट इन्होंने गवर्नमेंट को भेजी है, इन्होंने इमिग्रेशन को भेजी है, तमाम एम्बेसियों को भेजी है, इनका जो फॉरेन ऑफिस है उनको भेजी है और इस रिपोर्ट में इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बताई हैं। ये तकरीबन 98 सफ़ात की ये रिपोर्ट है और ये ऑडिटर जनरल जो है ये यहाँ का सरकारी अदारा है, ये किसी प्राइवेट बंदे ने रिपोर्ट नहीं बनाई, ये सरकारी अदारा जिन्होंने बनाई है और इन्होंने ये महकमा तलीम के साथ साथ यूनिवर्सिटियों को भी ये भेजी है कि कैसे लोग मिस यूज करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से 2022 में भी एक रिपोर्ट इमिग्रेशन जो स्वीडन की है उन्होंने शाया की थी, जिसमें खास तौर पे पाकिस्तानियों का जिक्र किया गया था कि किस तरीके से ये पढ़ाई के वीजे पे आके तो उसको मिसयूज करते हैं। कुछ लोग जो है वो सिर्फ एक सेमेस्टर पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है वो दूसरे सेमेस्टर की फीस भी नहीं दे सकते, उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो यहाँ से छोड़ के तो वो दूसरे यूरोपियन ममालिक में जाके इमिग्रेशन अप्लाई कर लेते हैं। इसमें फीस जो है वो अदा ना करना, ये यहाँ का बताया गया है कि लोग फीस अदा नहीं करते क्योंकि साथ में उनके पास सोर्स नहीं होते। वो पीछे से तो जब वो आते हैं तो वो अपने पैसे वगैरह दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पे आके उनके पास वो दिखाने के लिए नहीं होता। और फिर इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि लोग कैसे एक दूसरे से बैंक ट्रांजैक्शन करके लोगों के वीजे लगवाते हैं। इसके बाद जो है उन्होंने ये भी बताया है कि जिन लोगों को अब वीजे दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 100 लोगों को वीजा दे दिया गया है तो उनमें से सिर्फ 33% लोग जो है वो आगे अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। बाकी जो लोग हैं 77% वो पहले या दूसरे सेमेस्टर के बाद वैसे ही छोड़ देते हैं। और इसके बाद ये और की गई है कि जो 75% लोग हैं दूसरे ममालिक के जो EU से बाहर के आते हैं, जिनको ये थर्ड कंट्री कहते हैं। पहली कंट्री जो पाकिस्तान ये स्वीडन है, उसके बाद सेकंड कंट्रीज यूरोपियन है और थर्ड जो है जो नॉन यूरोपियन है, ये उनको थर्ड कंट्रीज कहते हैं। और उसके बाद ये है कि ये कहते हैं कि उनमें से जो थर्ड कंट्रीज में से लोग आते हैं उनमें से 75% लोग जो हैं वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अच्छी अपनी उसी पेशा वराना, जिस पेशे में वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करते हैं वो उसी पेशे में अपनी जॉब भी करते हैं। लेकिन उसके बरक्स जो पाकिस्तानी लोग हैं इनका जिक्र किया गया है, इसके साथ साथ बांग्लादेश का भी है, साथ साथ नाइजीरिया का भी है,
लेकिन क्योंकि हमारा फोकस जो है वो सिर्फ पाकिस्तान पे है, तो हम पाकिस्तान की बात करेंगे कि पाकिस्तानी लोग जो है इसके बरक्स वो तकरीबन 80% मर्द जो हैं और जो 78% टोटल हैं, जिनमें 80% मर्द हैं और 20% औरतें हैं, वो लोग पढ़ाई को छोड़ के तो गैर म्यारी और गैर प्रोफेशनल जॉब्स करते हैं। जिस तरीके से कि पढ़ाई को खैरबाद करके कोई जो है वो मुख्तलिफ किस्म के, जैसे अब ये उनकी रिपोर्ट के मुताबिक है, उन्होंने कोई लिखा तो नहीं, लेकिन अगर एक बंदा है वो यहाँ पे पीएचडी करने आया है और वो पीएचडी छोड़ के तो वो हो सकता है फूड डिलीवरी का काम कर रहा हो, वो किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा हो या कोई इस तरह का, यानी कि गैर म्यारी और गैर प्रोफेशनल की जिस चीज की वो पढ़ाई करने आए हैं उस चीज को उन्होंने नहीं लिया, बल्कि वो कुछ छोटी छोटी कुछ लोग जो है वो टैक्सी की तरफ और इस तरीके से जाते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये बताया कि पहले लोग जो है जो एजेंट वगैरह थे वो लोगों को डॉक्यूमेंट बना के भेज देते थे और यहाँ पे जब स्टूडेंट आते थे तो उन्हें इंग्लिश, जिस चीज में उन्होंने पढ़ाई का किया था तो उन्हें तो इंग्लिश आती नहीं थी, तो अब जब उन्होंने इंग्लिश की रख दिया है कि जरूर होना चाहिए, तो अब 65% जो है कि जैसे पहले 100 लोग अप्लाई करते थे अब 35 लोग कर रहे हैं, तो वो खुद पाकिस्तान से ही कम हो गया और यही सूरत हाल बांग्लादेश की भी उन्होंने कहा है। इसके बाद 2022 और 23 में यहाँ की इमिग्रेशन के ऑफिसर जो हैं इन्होंने जाके इस्लामाबाद में खुद जो है वो जो वीजे हैं उनको चेक किया है, तो उसमें इन्होंने ये देखा है कि जो स्टूडेंट हैं वो 56% जो है उनको तो इन्होंने वैसे ही रिफ्यूज कर दिया, सिर्फ 32% को इन्होंने वीजे दिए हैं। और उन्होंने इस साथ में ये भी रिपोर्ट शेयर किया कि किस तरीके से कितना ज्यादा मिसयूज का मतलब ये है कि आते पढ़ाई के लिए हैं लेकिन आगे से कुछ और चीजें करते हैं। अब ये सारी चीजें जो हैं इन्होंने इमिग्रेशन को भी बताई हैं, एम्बेसियों को भी बताई हैं, यूनिवर्सिटियों को भी बताई हैं, यहाँ की पार्लियामेंट को, गवर्नमेंट को भी भेजी हैं। तो अब आप खुद जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी चीजें जो पहले से आके लोग यहाँ पे कर रहे हैं, अब उनकी वजह से जो ओरिजिनल और ऑथेंटिक स्टूडेंट्स भी होंगे उनके लिए भी क्या मुस्तकबिल में प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये सवाल जो है ये आप पे छोड़ते हैं, आप अपने कमेंट में जवाब दीजिएगा। हमारी ये वीडियोस बनाने का मकसद जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है और ये शेयर करना होता है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अपने आप को और अपने इस सिस्टम को जो है वो बेहतर कर सकें, ताकि हमारा मुल्क, हमारे लोग जो है वो इस तरह की चीजों में, ये एक्चुअली इसमें बदनामी भी होती है कि हम लोग किस तरीके से करते हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे लोगों की किस तरह की मजबूरियां होती हैं। जो पाकिस्तान के हालात हैं वो अगर देखें तो हर बंदा वहां से निकलना चाहता है और हर बंदा कोशिश करता है कि जैसे मर्जी हो हम वहां से निकलें। तो मैं एक्चुअली किसी स्टूडेंट को ब्लेम नहीं कर रहा हूं कि लोग, लेकिन आप देखें कि इन चीजों का फिर जैसे जैसे पता चलता है तो फिर जो असल स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ के आने, जो रियल में पढ़ाई करेंगे, उनके लिए भी कैसी प्रॉब्लम होती है। कमेंट्स में अपने जो है वो इजहार कीजिए अपनी राय का। और दूसरा, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको मेरी गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको और आपकी फैमिली को सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छी वीडियोस जरूर मौजूद होती हैं, जो कि गारंटी है कि आपके लिए, अगर आप वीडियो स्क्रॉल करके देखेंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए जरूर अच्छा निकलेगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।